बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। हज़रात गिरामी कदर, आज अंजुमन निदाए इस्लाम में अल्लाह के फज़ल व करम से एक मर्तबा फिर हाज़री का मौका मिला है। अल्लाह के फज़ल व करम से गुज़श्ता कई बरसों से आप अहबाब की खिदमत में हाज़री का शरफ हासिल होता है। और सच्ची बात यह है, शरफ की बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दौरे पुरआशोब में भी हमें किताब व सुन्नत के साथ तमस्सुक इख्तियार करने की और किताब व सुन्नत की तरफ दावत देने की तौफीक दी है। लोग अपने मफादात के लिए, अपने दुनियावी तरजीहात के लिए अपनी अपनी जुबानों को चलाते और अपने मामलात को अपने अपने अंदाज में आगे बढ़ाते हैं। दुनिया में कारोबार करना, दुनिया में खेती बाड़ी करना, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं, लेकिन दुनिया के अंदर किसी बातिल निजाम के हमरा हो जाना, दुनिया में किसी गलत किस्म के नुक्ताए नजर का मुअय्यद बन जाना, यकीनन ये बहुत बड़ी बदनसीबी की बात है। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया में शायद उसका नतीजा इक़्तिदार की शक्ल में निकल आए, दुनिया में उसका नतीजा शायद किसी ओहदे और मनसब की शक्ल में निकल आए, दुनिया में उसका नतीजा शायद किसी जागीर के हसूल की शक्ल में निकल आए, दुनिया में उसका नतीजा शायद किसी माल के या खजाने के हसूल की शक्ल में निकल आए। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह की नजरों के अंदर ये कोई कामयाबी का मयार नहीं है। फिरौन इक़्तिदार के बावजूद नाकाम हुआ, हामान मनसब के बावजूद नाकाम हुआ, शद्दाद जागीर के बावजूद नाकाम हुआ, कारून सरमाए के बावजूद नाकाम हुआ। लेकिन जिन लोगों को अल्लाह ने ईमान, इस्लाम, ईकान की नेमत से नवाजा और जिनको सीधे रास्ते का शऊर दिया, वो अमीर थे या गरीब थे, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कामयाब और कामरान बना दिया। सरदारी के बावजूद जब ईमान की नेमत हासिल हुई तो सिद्दीक कामयाब हो गया। मनसब के बावजूद और वजारत के बावजूद और वजारत के साथ साथ जब अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान, ईकान की नेमत दी तो फारूक आजम भी कामयाब हो गए। ईमान के साथ साथ जब अल्लाह तबारक व तआला ने सरमाए की नेमत से नवाजा तो हजरत उस्मान भी कामयाब हो गए। और फकर के बावजूद, घर के अंदर रिज़्क़ के फराख ना होने के बावजूद और मेहनत मजदूरी और खेती बाड़ी के साथ साथ जब अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान और ईकान की नेमत से नवाजा तो सैयदना अली अल मुर्तज़ा भी कामयाब और कामरान हो गए। हज़रात गिरामी कदर, मैंने जिन लोगों का जिक्र किया, ये मक्का के खानदानी एतबार से इंतहाई वजी, शानदार और नुमाया लोग थे। लेकिन वो लोग जो गरीब उद्दयार थे, जो परदेसी थे, जो मफलूकुल हाल थे, सरमाया उनके पास नहीं था, हैबत और हशमत उनके पास नहीं थी, जाहो कमाल उनके पास नहीं था, आला पोशाक उनके पास नहीं थी, सुपैद चमड़ी उनके पास नहीं थी, लेकिन ईमान था, तकवा था, लिल्लाहियत थी। अल्लाह ने उनको भी कामयाब कर दिया। बिलाल की मिसाल हमारे सामने है। हबशा का बिलाल है, काली रंगत वाला है, चिपटे नाक वाला है, छोटी कामत वाला है, लेकिन अल्लाह ने यह मुकाम और शान दी। आका मेराज से पलटे तो आका ने कहा, बिलाल मैंने तेरे जूतों की आहट को जन्नत के अंदर सुना है। हज़रात गिरामी कदर, और बिलाल को अल्लाह ने इतना मकबूल बनाया, बिलाल को अल्लाह ने इतनी कबूलियत अता की कि आज अरब व अजम के अंदर कई सफेद चमड़ी वालों के यहां पर जब बच्चा पैदा होता है
तो लोग उसका नाम बिलाल के नामे नामी पे बिलाल रखते हैं। उनको पता होता है बिलाल मोहब्बत की अलामत है, बिलाल ईमान की अलामत है, बिलाल लिल्लाहियत की अलामत है, बिलाल तकवे की अलामत है, बिलाल इस्तिकामत की चट्टान है, बिलाल ईमान की जान है। बिलाल ने अल्लाह की मोहब्बत के अंदर, रसूलुल्लाह की मोहब्बत के अंदर अपनी चमड़ी को उतरवा लिया, हिर्रा की तपती हुई सरजमीन के ऊपर लेटना गवारा कर लिया, सीने के ऊपर संगे गिरा को रखा गया। लेकिन बिलाल ने अहद अहद के नारे को लगा दिया। हजरात, ये दुनिया की अंजुमने, ये दुनिया की महफिलें, ये दुनिया की मजलिसें, ये दुनिया की हैबत व हशमत, ये दुनिया का जाहो जलाल, ये दुनिया का करो फर, ये दुनिया का वजाहत, दुनिया का हटो बचो, ये सब खत्म हो जाने वाला है। अरश के रब के पास जब आप चले जाएंगे, जब मैं चला जाऊंगा, उस वक्त ना मेरा रोब मेरे काम आएगा, ना मेरा दबदबा मेरे काम आएगा, ना मेरा मनसब व जलाल मेरे किसी काम आएगा, ना सरमाया मेरे किसी काम आएगा, ना कुव्वत गोयाई मेरे किसी काम आएगी, ना हिताबत व फसाहत व बलागत मेरे किसी काम आएगी। कब्र की अंधेरी रात में हमारे काम अगर आएगा, मालिक कायनात का खौफ आएगा, या मदीने वाले की मोहब्बत आएगी, या अल्लाह तबारक व तआला के निजाम के साथ हमारी वस्तगी आएगी, या मुसलमानों की दर्दमंदी आएगी। और इंशाअल्लाह वो लोग जिन्होंने किताब और सुन्नत की बात की होगी, अमीर हो या गरीब हो, इंशाअल्लाह मौत के बाद कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाएगी। और हजरात गिरामी के अंदर इसके मध्य मुकाबिल वो लोग जिन्होंने ईमान को छोड़ा, तकवा को छोड़ा, लिल्लाहियत को छोड़ा, इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह की दावत को छोड़ा, अल्लाह की बंदगी को छोड़ा, हजरत रसूलुल्लाह के निजाम को छोड़ा, दिफाए सहाबा के अजीम शान मिशन को छोड़ा, सिद्दीक के रास्ते को छोड़ा, फारूक के रास्ते को छोड़ा, उमर की शारा को छोड़ा, उस्मान के रास्ते को छोड़ा, अली अल मुर्तदा के तरीक को छोड़ा, सैयदना मुआविया बिन अबी सुफियान के मनहज को छोड़ा। हजरत गिरामी के अंदर ये तमाम के तमाम लोग नाकाम और नामुराद हो जाएंगे। निदा इस्लाम के अंदर, इस मजलिस के अंदर, इस कॉन्फ्रेंस के अंदर हम निदा देने आए हैं, या रब के कुरान की निदा देने के लिए आए हैं, या काली कमली वाले के फरमान की निदा देने के लिए आए हैं। 10 बरस पेशतर भी जब मैं आपके सामने आता रहा, सरमायादाराना और जागीरदाराना निजाम के अलावा आपके जज्बात को उभारता रहा, उकसाता रहा। आज 10 साल के बाद भी न सरमायादारों की तरफ बुला रहा हूं, न जागीरदारों की तरफ बुला रहा हूं। आज भी 10 बरस के बाद भी नारा अगर लगा रहा हूं, रब्बे अकबर की किबरियाई का लगा रहा हूं, या मदीने वाले की मुस्तफाई का लगा रहा हूं। हज़रात गिरामी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से हमारा असलूब और हमारा मनहज हक का रास्ता होना चाहिए। हमारा असलूब और हमारा हदफ सिरात मुस्तकीम के पर चलने वाली शाहराह होनी चाहिए। हज़रात गिरामी के अंदर आज मैं आपके सामने इस बात को रखने के लिए आया हूँ। आज मुसलमान फलस्तीन का मजलूम है, मखहूर है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? उसकी बुनियादी वजह यह है, हमारे हुक्मरान राह के ऊपर नहीं है, हमारे हुक्मरान ज्यादा मुस्तकीम के ऊपर नहीं है। हमारे हुक्मरानों ने हमारी उम्मत को तकसीम किया, कबाइल में तकसीम किया, ओतान में तकसीम किया, बरादरियों में तकसीम किया, पार्टियों में तकसीम किया। नतीजा यह है आज फलस्तीन हमें एक अलहदा कौम की शक्ल में नजर आ रहे हैं। आज फलस्तीनी भाई जो हैं वो हमें एक अलहदा तहरीक की शक्ल में नजर आ रहे हैं। हम अपने आप को पाकिस्तानी समझते हुए उनके दर्द को उस अंदाज में महसूस नहीं कर रहे जिस तरह हम उनको उम्मत का हिस्सा समझते हुए महसूस करते। हज़रात गिरामी के रसूलुल्लाह की दावत न शरक की दावत थी, न गरब की दावत थी, न शुमाल की दावत थी, न जुनूब की दावत थी, न पश्चिम की दावत थी, न पूरब की दावत थी, न उत्तर की दावत थी, न दक्कन की दावत थी, न अरबियत की दावत थी, न अजमियत की दावत थी। हज़रत रसूलुल्लाह की दावत न गोरेपन की दावत थी, न कालेपन की मुखालिफ दावत थी। हज़रत रसूलुल्लाह ने दावत दी थी, अल्लाह की तौहीद की दावत दी थी। हज़रत रसूलुल्लाह ने दावत दी थी, अपने निज़ाम आली शान की दावत दी थी। हज़रात गिरामी कदर अगर हमारे हुक्मरान हक परस्त होते, अगर हमारे हुक्मरानों के दिलों में उम्मत का दर्द मौजूद होता, अगर हमारे हुक्मरान इस फलसफे पे कारबंद होते, इन्नमल
मोमिनूना इख्वा, दुनिया के तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। अगर उनका ये नस्बुलैन होता, अखुवत इसको कहते हैं। चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवाब ताब हो जाए। तो रब्बे अकबर की कसम है, यहूद जो है वो अहले इस्लाम का मुकाबला नहीं कर सकते। और यह मकबूल जान साहब के साथ इंटरव्यू के अंदर बात हो रही थी। उन्होंने कहा मुसलमानों की फौज 50 लाख है, यहूदियों की फौज हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। मैंने कहा वो मुसलमानों की फौज नहीं, वो पाकिस्तान की फौज है, वो मलेशिया की फौज है, वो इंडोनेशिया की फौज है, वो अफगानियों की फौज है, वो इराकियों की फौज है, वो ईरानियों की फौज है, वो सऊदिया की फौज है, वो कुवैत की फौज है। अगर वो उम्मत की फौज बन जाए, रब्बे कदीर की कसम है, यहूदी हमारा मुकाबला करने की जुर्रत नहीं कर सकते। इंशाअल्लाह वक्त आएगा, बरादरीज़म को पाट कर, कबाइलीज़म को पाट कर, कौमियत परस्ती को पाट कर हजरत इकबाल की शेर की तफसीर हम बन के रहेंगे। अपनी मिल्लत पे कयास अक़वाम मगरिब से न कर, हास है तरकीब में कौम रसूले हाशमी, उनकी जमीयत का है मुल्क और नस्ब पे इन्हिसार, और कुव्वत मदद से मुस्तहकम है जमीयत तरी। इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है, एक ही सब में खड़े हो गए। महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा, ना कोई बंदा नवाब अरबी अजमी के साथ मिल जाएगा, शर्की अरबी के साथ मिल जाएगा, शुमाली जनूबी के साथ मिल जाएगा, पाको हिंद का मुसलमान मिल जाएगा, इंडोनेशिया मलेशिया का मुसलमान मिल जाएगा। हम क्या हो जाएंगे? बुतान रंग व बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा, बुतान रंग व बू को तोड़कर मिल्लत में गुम हो जा। न तूरानी रहे बाकी, ना ईरानी ना अफगानी। जब वक्त आ जाएगा हम उम्मत की हैसियत से उंगलियों की बजाय मुक्का बन जाएंगे। रब्बे कदीर की कसम है, इस्राइल को गिरा दिया जाएगा और इंशाअल्लाह इस्लाम के झंडे को बुलंद वाला फरमा दिया जाएगा। हज़रात गिरामी कदर, आज मेरी दुश्मनी है अपनी पार्टी की वजह से है। अगर मैं मुस्लिम लीग का हूँ, तहरीक इंसाफ के बंदे का मुखालिफ हूँ, अगर तहरीक इंसाफ का हूँ, पीपल पार्टी के बंदे का मुखालिफ हूँ, अगर मैं खान साहब का पैरोकार हूँ, मैं मियां साहब के दोस्तों का मुखालिफ हूँ। हज़रात गिरामी कदर, हमारी नफरत का मयार भी बड़ा अजीब है। कबाइल की वजह से लड़ने वाले, पार्टी की वजह से लड़ने वाले, बरादरी की वजह से लड़ने वाले, हज़रात गिरामी कदर वो लोग कहाँ पर हैं जो अल्लाह के लिए लड़ने वाले हों, जो हज़रत रसूलुल्लाह की निस्बत से लड़ने वाले हों। हज़रात गिरामी कदर, यहूद से आपकी अदावत कहाँ पर है? यहूद से आपकी दुश्मनी कहाँ पर है? यहूद से आपकी नफरत कहाँ पर है कि आप तो बातें भूल गई जो यहूद ने हज़रत रसूलुल्लाह के साथ किया? क्या आपने उन बातों को भुला दिया जो यहूद हज़रत रसूलुल्लाह के साथ अदावत का इजहार करते रहे, जो यहूद अल्लाह के बारे में हरजा सराई करते रहे, जो यहूद हज़रत रसूलुल्लाह के बारे में लबकुशाई करते रहे? कौन से यहूदी जिन्होंने अल्लाह के बारे में कहा था यदुल्लाहि मगलूला, माअज़ल्लाह अल्लाह के हाथ तंग है? अल्लाह ने जवाब में कहा गुल्लत अयदीहिम व लुइनु बिमा कालू बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ यशा। और अल्लाह के हाथों को तंग बोलने वालों, तुम्हारे अपने हाथ तंग हैं। गुल्लत अयदीहिम व लुइनु बिमा कालू, अल्लाह की लानत हो तुम्हारे ऊपर जो तुमने अल्लाह के बारे में बकवास की है। बल यदाहु मबसूततान युनफिकु कैफ यशा, अल्लाह के दोनों हाथ हैं जो खुले हुए हैं। युनफिकु कैफ यशा, अल्लाह जिस तरह चाहता है अपने हाथों को अपने बंदों को रिज़्क़ देने के लिए अपने हाथों को फैलाए हुए है। हज़रात गिरामी के यहूद वो हैं जिन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह के ऊपर हज़रत जिब्रील की वही के तनकीद करते हुए कहा वही तो जिब्रील ने आले इसहाक पे लानी थी, लेकिन जिब्रील वही को लेके आ गया, आले इस्माइल के फर्द के ऊपर लेके आ गया। अल्लाह ने जवाब दिया अल्लाहु आलमु हय्यसु यजलु रिसालता, अल्लाह को पता है उसका नबी किसको होना चाहिए। अल्लाह ने जवाब में कहा कुल मन काना अदुव्वन लिजिब्रीला फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाहि मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदम व बुशरा लिल मुमिनीन। और जिब्रील से अदावत करने वालों, हर सीना नशेमन नहीं, जिब्रील अमीन का, जिब्रील मुस्तफा के ऊपर वही को लेके आया, आमिना के लाल के सीने पे वही को लेके आया, अब्दुल्लाह के लहते जिगर के कलब पे वही को लेके आया, अल्लाह के हुक्म से लेके आया है। अल्लाह तबारक व तआला की मर्जी के बगैर जिब्रील ये काम कभी भी नहीं कर सकता। हज़रात गिरामी कदर, वो यहूदी जिन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह से ऐन मैदान में गद्दारी की, 24,000 के लश्कर जर्रार ने हमला किया, 1700 यहूदी हलिया
हबीब जो थे वो हजरत आका का साथ तोड़कर साथ छोड़कर भाग निकले। हजरत ग्रामी कहते हंदक के मार्के में अल्लाह ने अपने नबी को फतह दी। अल्लाह तबारक व तआला ही फतह शिकस्त के मालिक हैं। न मुस्लिम लीग की टिकट से फतह मिलती है, न तहरीक इंसाफ की टिकट से फतह मिलती है, न पीपल पार्टी की टिकट से फतह मिलती है। फतह अगर मिलती है मालिक कायनात के हुक्म से मिलती है। हजरत ग्रामी कदर मैं आपको ये बात बतलाना चाहता हूँ, वो ऐन मैदान जंग में 24,000 के लश्कर जर्रार को देखकर 1700 यहूदी भाग निकले। 1300 आका के साथी आका के साथ मौजूद थे। अल्लाह ने आका की मदद फरमाई, जुनूद के जरिए, फरिश्तों के जरिए, हवाओं के जरिए अल्लाह ने कुफ्फार के कदमों को उखाड़ दिया। और अल्लाह ने हजरत रसूलुल्लाह के पास जनाब जिब्रील को भेजा। जिब्रील आए, जंगी लिबास में आए, कहा कुरैदा की बस्तियों में चलिए, जिन्होंने आपसे गद्दारी की है इनको गिरा दिया जाए, इनको जमीन बोस कर दिया जाए, इनको उड़ा दिया जाए, इनके बच्चों और औरतों को गुलाम बना लिया जाए। हजरत ग्रामी कदर हैबर का किला जो था उसमें यहूदी जाके पनाह गुज़ीर हुए। हजरत ग्रामी कदर बनु नसीर के लोग, बनु कैनका के लोगों ने हैबर के किले में पनाह ली। मरहब उनका सरदार था, उसको अपनी ताकत पे नाज था, अपने जोरे बादू पे नाज था, अपने बादू शमशीर सन पे नाज था। हजरत ग्रामी कदर अल्लाह ताला के हबीब ने हजरत अली अल मुर्तदा को बुला लिया। सैयदना अली अल मुर्तदा शोबे चश्म के मरीज थे। हजरत रसूलुल्लाह ने अपने लोहाब दहन को सैयदना अली अल मुर्तदा की आंखों में डाला। हजरत ग्रामी कदर सैयदना अली अल मुर्तदा की आंखें शिफायाब हो गई। अल्लाह ने, अल्लाह ताला के हबीब ने हजरत अली अल मुर्तदा के हाथ के अंदर अलम को थमा दिया। इस्लाम के झंडे को उठाकर सैयदना अली अल मुर्तदा मैदान में उतरे, हैबर की गर्दन को उड़ा दिया, हैबर को फतह कर दिया। हजरत ग्रामी कदर यहूद की कुव्वत और ताकत को पारा पारा कर दिया। हजरत ग्रामी कदर काब इब्न अशरफ ने हजरत रसूलुल्लाह के बारे में हरदा सराई की, मुसलमान औरतों के बारे में लबकुशाई की। हजरत मोहम्मद बिन मसलमा ने काब इब्न अशरफ की गर्दन को तन से जुदा कर दिया। अबू राफे यहूदी ने हजरत रसूलुल्लाह के बारे में लबकुशाई की। अब्दुल्ला इब्न अतीक को हजरत रसूलुल्लाह ने कई जाबादों के साथ उसके गले के अंदर रवाना किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न अतीक ने अबू राफे यहूदी की गर्दन को उड़ाया। जब वापिस आ रहे थे सीढ़ी बुकन दादा ना हुआ, लंबी जस लगी, आपकी पल्ली मुबारक की हड्डी टूट जाती है। हजरत रसूलुल्लाह की हिदमत आलिया के अंदर हाजिर हुए। हजरत रसूलुल्लाह ने आपकी पल्ली मुबारक के ऊपर अपने दस्तक को फेरा। हजरत ग्रामी कदर अब्दुल्ला इब्न अतीक की हड्डी ऐसे हो गई जैसे जिंदगी के अंदर कभी चोट नहीं लगी थी। हजरत ग्रामी कदर वो यहूद जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह के खाना मुबारक के अंदर जहर को मिला दिया, वो यहूदी जिन्होंने हजरत रसूलुल्लाह के ऊपर जादू के वार किए। हजरत ग्रामी कदर अपने थड़ों की दुश्मनी को निभाते हो लेकिन हजूर के दुश्मनों को भुला देते हो, अल्लाह के दुश्मनों को भुला देते हो, सैयदुर रसूल के दुश्मनों को भुला देते हो, आलम इस्लाम के दुश्मन को भुला देते हो, जिनके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने समर का ऐलान फरमा दिया। हजूर को ये लोग झुठलाते हैं, हालांकि इनको पता है अल्लाह का सच्चा नबी है। अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफूना अबनाहुम व इन्ना फरीक़म मिनहुम लयक्तुमूनल हक़्क़ व हुम यालमून। यहूद को इस बात का पता है मुस्तफा जो हैं वो अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, अब्दुल्लाह के लफ्ज़ जिगर, आमिना के नूर नज़र अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, लेकिन फिर भी राह हिदायत पे चलने के पर आमादा और तैयार नहीं होते। हजरत ग्रामी कदर अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने यहूद की कुव्वत को पारा पारा कर दिया। मुसलमान हजूर के दरस को नहीं भूले, हजूर के सबक को नहीं भूले। मुसलमानों के मदारस के अंदर ये तराना चलता रहा, कुरान मजीद की आयात बय्यिनात के साथ साथ, अहादीस तैयबा के साथ साथ, सुनन मुतारा के साथ साथ ये तराना भी बच्चे गाते रहे, ये तराना भी बच्चे पढ़ते रहे। हैबर हैबर या यहूद, जैश मोहम्मद सऊफ यहूद, वो हैबर के यहूदियों इस बात को सुन लो, हजूर का लश्कर आ रहा है। यहूद ने कहा, इस बात का ऐलान किया अपनी मजलिसों के अंदर, जैश मोहम्मद का मुकाबला हम नहीं करते, हम नहीं कर सकते रसूलुल्लाह के लश्कर का मुकाबला हम नहीं कर सकते, रसूल के नक्शे कदम पर चलने वालों का मुकाबला हम नहीं कर सकते। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इनको हजूर का लश्कर नहीं रहने देंगे, हम इनको औरत का आदी बना देंगे, हम इनको जिनाकारियों का आदी बना देंगे, हम इनको अमले कौमे लूत का आदी बना देंगे, हम इनको गंदी फिल्में और गंदी वेबसाइटों के पीछे लगा देंगे, हम इनको शराबी बना देंगे, इनको जानी बना देंगे, इनमें गैरत को खुरच देंगे, इनको गंदी गालियां बकने वाला बना देंगे, इनको बेपर्दगी का शियार इनको आम कर देंगे, इनको बेनमाज बना देंगे। उनको इस बात का पता था कि मुसलमान जब तक हजरत रसूलुल्लाह के तरीक पे रहेगा हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लामा इकबाल की आंखें इसलिए आंसुओं के अंदर रुंध गई, और अल्फाज इकबाल क्या थे, हजरत अल्लामा इकबाल ने क्या अल्फाज कहे, और तुझको बताता हूं तकदीर उम्म क्या है, शमशीर व सनावल ताऊस और बाबाहिर। आओ मैं तुम्हें यह बात बतलाता हूं, कौमों की तकदीर बरबस से नहीं बनती, कौमों की तकदीर
वायलेंस से नहीं बनती, कौमों की तकदीर बयानों से नहीं बनती, कौमों की तकदीर बाजे गाजे से नहीं बनती, बल्कि कौमों की तकदीर अगर बनती है तलवार से बनती है, कौमों की तकदीर अगर बनती है जिहाद से बनती है, कौमों की तकदीर अगर बनती है दुश्मनों के मुकाबले गब्बर सामान्य जंग की तैयारी से बनती है। आज हम अमेरिका के मुकाबले में पता है क्यों पीछे हैं? हम अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं औरतों की पल्लियों को नंगा करके, हम अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं औरतों के दुपट्टों को उतरवाकर, हम अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं अपने लड़कों को प्ले बॉय बनवाकर, हम अमेरिका का मुकाबला करना चाहते हैं जीन्स और शर्ट को पहनाकर। हजरात ग्रामी कदर, अमेरिका की तरक्की न नंगी पंडली वाली औरतों के अंदर है, अमेरिका की तरक्की न प्ले बॉय लड़कों के अंदर है। अमेरिका की तरक्की का एक ही राज है, उन्हें लोहे को इस्तेमाल किया। अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, वंज़लनल हदीदा फीही बासुन शदीदुम व मनाफिउ लिन्नास, हमने लोहे को उतारा जिसमें ताकत भी था और नफा भी था। हजरात ग्रामी कदर, उस लोहे को साथ मशीन गन्नों को अमेरिका ने बनाया, उस लोहे के साथ मार्टर गन्ने अमेरिका ने बनाई, उस लोहे के साथ तोपें अमेरिका ने बनाई, उस लोहे के साथ टैंक अमेरिका ने बनाए, उस लोहे के साथ मिसाइल अमेरिका ने बनाए। तुम लोहे के साथ बाजों को बनाते रहे, तुम लोहों के साथ गाजों को बनाते रहे, तुम लोहे के साथ पियानों को बनाते रहे। हजरात ग्रामी कदर, तुमने हजरत अल्लामा इकबाल की इस बात को बुला दिया। अब तुझको बताता हूं तकदीर उमम क्या है, शमशीर व सनावल ताऊस और बाबाहिर। हजरात ग्रामी कदर, अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, अल्लाहुल्लज़ी सखर लकुमुल बहरा लितजरियल फुल्कु फीही बिअमरिही, अल्लाह ने समुद्रों को तुम्हारे लिए मुसख्खर किया ताकि समुद्रों के अंदर तुम्हारे बहरी जहाज चले। हजरात ग्रामी कदर, जब सैयदना अमीर मुआविया ने बहरी जहाजों को तैयार किया, फिर कब्रस गिर गया, फिर कुस्तंतीन मिट गया, फिर ईसाइयों की सल्तनत गिर गई। हजरात ग्रामी कदर, आज बहरुल काहिल के अंदर किसके जहाज खड़े हैं? आज बहरे ओकियानूस के अंदर किसके जहाज खड़े हैं? आज आबनाए हुर्मस के अंदर किसके जहाज खड़े हैं? आज बुहैरा अहमर के अंदर किसके जहाज खड़े हैं? आज बुहैरा अरब के अंदर किसके जहाज खड़े हैं? हजरात ग्रामी कदर, किसी मुसलमान मुल्क के जहाज नहीं खड़े, बल्कि अमेरिका के जहाज इन समुद्रों के अंदर गश्त कर रहे हैं। हजरात ग्रामी कदर, हमारी गैरत का जनाजा निकाला जा रहा है, हमारे हुक्मरानों को कैदी और गुलाम बनाया जा रहा है। हजरात ग्रामी कदर, आज फलस्तीन के मुकाज फलस्तीन की हिमायत के अंदर अगर मुसलमान उम्मत खड़ी हो जाए, रब्बे कदीर की कसम है, अगर मुसलमान तलवारे जिहाद तो बड़ी दूर की बात है, तगड़ा बयान भी दे दे, इसराइल हमारा मुकाबला करने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर। हजरात ग्रामी कदर, आज फलस्तीन जो है 14 सदियां गुजर जाने के बाद और 1400 बरस गुजर जाने के बाद पहला मौका है कि यहूद 1948 से लेकर आज तक मुसलमानों के ऊपर गालिब है। उसकी वजह क्या है? वजह यह है, मुसलमानों ने अल्लाह तबारक व तआला की आयत को छोड़ा है, मुसलमानों ने हजरत रसूलुल्लाह के शियार को छोड़ा है, मुसलमानों ने निज़ाम हिलाफत रास्ता को छोड़ा है, मुसलमानों ने आयतुल्लाह को छोड़ा है, मुसलमानों ने उलमाए हक के साथ को छोड़ा है। आज से पहले यहूदी ज़लील और रुस्वा थे और अल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना व बाऊ बिग़ज़बिन मिनल्लाहि ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि। यहूद पे अल्लाह की मार थी, जिल्लत की मार थी, मस्कनत की मार थी। ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरूना बिआयातिल्लाहि, इसलिए कि वो आयतुल्लाह को झुटलाया करते थे। व यक़्तुलून अन्नबिय्यीना बिग़ैरिल हक़, और अंबिया को शहीद किया करते थे। व यक़्तुलून अल्लज़ीना यामुरूना बिल क़िस्ति मिनन नास, और उलमाए हक को शहीद किया करते थे। हज़रात ग्रामी कदर, आज हमारे ऊपर भी जिल्लत की मार है। उसकी वजह क्या है? वो जमाने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तारिक कुरान होकर। हज़रात ग्रामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आपका ये गुनाहगार बेटा, आपका ये बेबस और बेकस बेटा आज मुल्क के करिया के अंदर, आज मुल्क के मुख्तलिफ इज्तिमात के अंदर जनरल आसिम मुनीर से इस बात का मुतालबा कर रहा है, जनरल साहब जिहाद कीजिए, हम गर्दनों को कटवाने के लिए तैयार हैं, हम कफनों को पहनाकर कफनों को पहनकर मैदान अमल में आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। फज़ल व करम से सरदार की बादी लगाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। ग्रामी कदर, आपको इस मौके के ऊपर आप जरा बैठिए। हजरात ग्रामी कदर, आपकी तवज्जो को सिमत मबसूल करवाना चाहता हूँ। हजरात ग्रामी कदर, वोट आप उनको देते हैं जो औरत मार्च के अंदर मौजूद होते हैं, वोट आप उनको देते हैं जो कौमे लूत की पैरवी करने वालों के साथ कंधा से कंधा मिला के खड़े होते हैं, वोट आप उनको देते हैं जो औरतें निकाह की मुखालफत करती हैं। और आपका ये गुनाहगार बेटा जो जिहाद की बात करता है, जो कुरान की आयत की बात करता है, जो
हदीस तैयबा की बात करता है, उसको इलेक्शन के दिन बुला देते हैं अपने पेट के लिए, अपने धड़े के लिए, अपने थाने के लिए, अपनी कचहरी के लिए। हालांकि अल्लाह के फजल करम से हमने यहाँ पे दर्जनों मजलूमों की सुनवाई की है, हमने अल्लाह के फजल करम से थाना कल्चर के अंदर उनकी पैरवी की है, अल्लाह के फजल करम से हमने मजलूम इंसानियत का साथ दिया है। हजरत ग्रामी कदर हजरत अल्लामा शहीद भी पूरी की पूरी जिंदगी हक और बातिल के मार्गों के अंदर अलमे हक को उठाते रहे। आपकी गर्दन अय्यूब खान के सामने नहीं झुकी, आपकी गर्दन जुल्फकार अली भुट्टो के सामने नहीं झुकी, आपकी गर्दन याहिया खान के सामने नहीं झुकी, आपकी गर्दन जनरल ज़ियाउल हक के सामने नहीं झुकी, आपकी गर्दन मियां साहब के सामने नहीं झुकी। उनके बेटों की गर्दनें भी एस्टेब्लिशमेंट के सामने नहीं झुक सकती, उनकी गर्दनें भी मुस्लिम लीग के सामने नहीं झुक सकती, उनके बेटों की गर्दनें भी तहरीक इंसाफ के सामने नहीं झुक सकती। हजरत ग्रामी कदर, आज तो हम मुतालबा कर रहे हैं, अगर आपने अपने वोट को देकर हमें असेंबली में पहुंचाया तो इंशाअल्लाह असेंबली के फ्लोर के ऊपर ऐलान जिहाद को लगा के छोड़ेंगे, फलस्तीनियों की हिमायत करके छोड़ेंगे और इस्राइल को मुर्दाबाद कह के छोड़ेंगे। हज़रात गिरामी कदर, अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से हम धड़ा कूटने वाले लोग नहीं हैं, हम कच्ची पक्की नालियों की बात करने वाले लोग नहीं हैं, हम तो हक का साथ देने वाले लोग हैं, हम तो कलमा-ए तौहीद का इबलाग करने वाले लोग हैं, हम तो निज़ाम मुस्तफा की अमलदारी के लिए काम करने वाले लोग हैं, हम यारों के यार हैं, हजरत रसूलुल्लाह के नौकरों के नौकर हैं, हजरत रसूलुल्लाह के ताबेदारों के वफादार हैं। हज़रात गिरामी कदर, हमने कभी किसी की जबीने नियाज़ को नहीं देखा, हमने कभी किसी के सरमाए को नहीं देखा, हमने कभी किसी के जबर को नहीं देखा, हमने चढ़ते हुए सूरज को नहीं देखा, हमने किसी के इक़्तिदार को नहीं देखा, चाहे कोई भी हो। क्यों हुशामत करें, आशिकों से तो ये काम होता नहीं, कोई शायर ही बुलवालो दरबार से नवाब इमरा की सनाखानियों के लिए। हज़रात गिरामी कदर, हम तो सनाखानी जब भी करेंगे काली कमली वाले मुक्तदा की करेंगे, काली कमली वाले आका की करेंगे। वोट दो फिर भी निज़ाम मुस्तफा का नारा लगाते रहेंगे, ना दो फिर भी निज़ाम मुस्तफा का नारा लगाते रहेंगे। वोट दो फिर भी जागीरदारों सरमायादारों को ललकारते रहेंगे, ना दो फिर भी हुक्म इल्ला लिल्लाह का नारा लगाते रहेंगे। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। हज़रात गिरामी कदर, मुझे आप ये बात बतलाइए कि आलम हक को उठाने के लिए, और आज मैं आपको ये भी बात बतला दूं, किसी का टाउट नहीं हूं, किसी का एजेंट नहीं हूं, किसी के सामने दुम हिलाने वाला नहीं हूं, किसी के सामने गर्दन गिराने वाला नहीं हूं, मेरी पुश्त के ऊपर किसी बड़ी पार्टी का हाथ नहीं है, ना मैं किसी बड़ी पार्टी के टिकट का तलबगार हूं। अगर जुबान को बेचूं, अगर कलम को बेचूं, मियां साहब का हवारी बन सकता हूं, खान साहब का साथी बन सकता हूं, लेकिन मैं कौन हूं? ना शायर हूं मैं, ना अदीब हूं, ना मुशीर हूं, ना वजीर हूं, फकत निजाम मुस्तफा का नकीब हूं और रब के दर का फकीर हूं। हज़रात गिरामी कदर, इसी फकर की तरफ बुलाता रहूंगा, अल्लाह की अलूहियत की तरफ बुलाता रहूंगा, अल्लाह की हाकमियत की तरफ बुलाता रहूंगा, काली कमली वाले के निजाम की तरफ बुलाता रहूंगा, सिद्दीक की सदाकत की तरफ बुलाता रहूंगा, फारूक की अदालत की तरफ बुलाता रहूंगा, ज़िन्नुरैन की सहाबत का नारा लगाता रहूंगा, अली अल मुर्तज़ा की शुजाअत के डंके बजाता रहूंगा और अमीर मुआविया के तकब्बुर का आलम उठाता रहूंगा। हज़रात गिरामी कदर, क्या आप इज़हारे हक के लिए, क्या आप मजलूम इंसानियत की हिमायत करने के लिए, क्या आप दुनिया भर के मजलूम इंसानियत के हमकदम होने के लिए, क्या अर्श के रब की हाकमियत के लिए, क्या मदीने वाले के निजाम के लिए, क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, हमकदम होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, आवाज से आवाज मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह खून दिल दे के निखारेंगे रूह पर के गुलाब, और हमने गुलशन के तहफ्फुज़ की कसम खाई है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।